हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है। बोला सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इसको थोड़ा बता दीजिए। तो देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है, उसको पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर उसको कैसे बनाएंगे, उसका एक प्रोग्राम बना के उसको बताएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ 2D एरे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको एक 2D एरे लेना है जिसका साइज क्या होगा, 2 × 3, 2 रोज 3 कॉलम्स। उसमें कुछ डेटा डाल लेंगे, स्टोर कर लेंगे। डेटा डालने के बाद प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, एक और नया एरे लेना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे न्यू एरे। एक और एरे लेंगे 2 × 3 को, और उसमें जो इनिशियलाइजेशन होगा उसमें जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा। तो जो फर्स्ट एरे है, रिप्लेस एवरी एलिमेंट विथ इट्स स्क्वायर इन अ न्यू एरे। एक नया एरे बनेगा, पुराने एरे का वैल्यू नए एरे में जाएगा, बट नए एरे में वैल्यू डालते समय ये चेक करना होगा कि उसमें अगर जो एलिमेंट हम कॉपी कर रहे हैं या उसको उसके अंदर डाल रहे हैं वो वैल्यू अगर इवन है तो वो वैल्यू ना जाके उसका स्क्वायर उसके नए एरे के अंदर चला जाएगा, और अगर वो वैल्यू ऑड है तो उसका क्यूब चला जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। यहां पे क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि यूजर से वैल्यू लेना है, तो अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो तुम डायरेक्ट एरे भी बना सकते हो और उस पर वो काम कर सकते हो। तुम लोग डायरेक्ट एरे भी बना लेते हैं। पब्लिक क्लास इसका नाम देते हैं रिप्लेस एरे। देन आपको क्या करना होगा, एक मेन फंक्शन बनाना होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इसके अंदर एक 2D एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे। 2D एरे कैसे बनेगा, INT ARR1 लेते हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिए, और डायरेक्ट वैल्यू डालने के लिए हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं। 2 रो है तो एक करली ब्रैकेट के अंदर 2 करली ब्रैकेट का ब्लॉक बनेगा, और इसके अंदर कितना कितना वैल्यू जाएगा, 3 वैल्यू जाएगा। 2 रो हो गया, 3 वैल्यू देते हैं। जैसे सपोज लेते हैं 3, 6 और 1। यहां लेते हैं 8, 4 और 5। ये हो गया हमारा 2 × 3 एरे। 2 रो हो गया और उसके अंदर 3 कॉलम हो गया। उसके बाद एक और एरे लेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम लोग कॉपी करेंगे, और वो ब्लैंक एरे होगा। तो यहां क्या देना होगा, इस तरह से 2 × 3। उसके बाद आप लोगों को क्लास के अंदर ये पढ़ाया हुआ है कि 2D एरे के अंदर अगर आपको वैल्यू डालना है, निकालना है, या उसके एलिमेंट्स को किसी भी काम के लिए एक्सेस करना है तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, नेस्टेड लूप का, फॉर नेस्टेड लूप का। INT I = 0 बताया था कि जो आउटर लूप होता है जनरली उसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसके लिए, रो के लिए। तो I << क्या हो जाएगा, रो हमारा कितना 2, और I++, और जो हमारा इंटरनल होता है नेस्टेड लूप के अंदर इंटरनल लूप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो INT J = 0 एंड J कॉलम कितना 3 है, यहाँ 3 दे देंगे, और J++। अब अगर आपको क्या करना है, वैल्यू सिर्फ प्रिंट करना होता तो आप क्या करते हैं, system.out.print ln, और यहां पे हम लोग कर देते हैं ARR1 का I का J। इससे हमारा क्या होगा, एक एक एलिमेंट करके निकल जाएगा सारा वैल्यू। लेकिन यहां निकालना नहीं है, उसको स्टोर करना, और भी स्क्वायर या क्यूब करके। तो पहले तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इनर लूप के अंदर ये हो गया हमारा कॉलम, रो के लिए, ये हो गया हमारा कॉलम के लिए। अब हम लोग यहां पे जाएंगे और सबसे पहले क्या चेक करना है, आपका पहला काम क्या है कि ARR1 का वैल्यू को ARR2 में कॉपी करना। तो अगर जनरली कॉपी करना होता तो हम लोग सिंपल क्या लिख देते, सिंपल लिख देते ARR2 का I का J पोजीशन में, ARR1 के I का J पोजीशन। तो ये अगर पूरा लूप चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ARR1 का सारा वैल्यू एज इट इज ARR2 में चला जाएगा। लेकिन एज इट इज डालना नहीं है, आपको क्या करना है कि पहले उसको चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इफ ARR1 का I का J पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मॉड्यूलो करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। और अगर = 0 है तो वो क्या है, वो है इवन नंबर। वो क्या है, इवन नंबर है। यहां पे ब्रैकेट होगा, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ARR2 के I का J पे, मतलब जिस पोजीशन का वैल्यू निकाल रहा है ARR1 का, उसी पोजीशन पे ARR2 पे भी डालेगा, लेकिन वो सेम वैल्यू नहीं डालेगा, उसका स्क्वायर डालेगा। तो उसका स्क्वायर डालेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां डाल सकते हैं math.pow। ARR का I ARR1 होगा यहाँ पे, सॉरी
ARR1 का I का J पोजीशन कॉमा 2, ये क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैट डॉट पीओडब्ल्यू हमारा क्या रिटर्न करता है, मैट डॉट पीओडब्ल्यू रिटर्न करता है डबल, और यहाँ पे ARR2 किस टाइप का, INT टाइप का। तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, INT से टाइप कास्ट कर सकते हो उसको। तो अगर इवन नंबर है तो स्क्वायर चला गया, और अगर ऑड नंबर है तो सीधा एल्स देंगे, इवन नहीं तो ऑड ही होगा। तो अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर जिस पोजीशन से आया है ARR1 का, ARR2 के उसी पोजीशन पे उसका क्यूब चला जाएगा, और क्यूब के लिए हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, 3 डाल देंगे। तो ये जो पूरा लूप चल के हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ARR2 में ARR1 का ही वैल्यू जाएगा, लेकिन वो स्क्वायर और क्यूब होके जाएगा। जैसे अगर सपोज यहां 3 है, तो ये जब जाएगा तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 का क्यूब चला जाएगा। ये 6 है, 6 हमारा क्या है, ये जो स्टोर होगा, तो 6 के जगह पे क्या जाएगा, 6 हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर चला जाएगा। तो इसी तरह से 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है तो इसका क्यूब जाएगा। 8 हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर जाएगा। 4 हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर जाएगा, और 5 का क्यूब जाएगा। तो चलो ये तो हमारा स्टोर हो गया। अब वैल्यू को प्रिंट भी कैसे करते हैं, नेस्टेड लूप से, तो हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। इसके लिए भी सेम लूप चलाएंगे हम लोग, i लेस देन इक्वल्स i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। अब ये 2 और 3 फिक्स नहीं है, आपको जिस साइज का एरे बोला है उसके हिसाब से आप एरे बनाएंगे, और उसी के हिसाब से फिर ये लूप चलेगा। j इज लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, और यहां पे आपको उसको वैल्यू को प्रिंट करना है। अगर मैट्रिक्स जैसा ही प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स जैसा प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद ARR2 का I का J, और इसके साथ एक टैब प्रिंट कर देंगे। तो ये तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी इनर वाला तुम्हारा, हाँ कॉलम्स को। तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक रो में तीनों कॉलम जब प्रिंट हो जाएगा तो नेक्स्ट रो में जाने से पहले क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो सिंपल सा है। अब इसी को हम लोग चलो ब्लूजे में लेके चलते हैं और इसको कंपाइल करके रन कराते हैं। क्लास का नाम हम लोग दिए थे रिप्लेस एरे, बना लिए, डबल क्लिक किए, एडिटर ओपन हो गया। सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल भी पेस्ट कर दिए, वहाँ से कॉपी कर ही लिए थे नोटपैड से। कंपाइल हुआ, एरर आ रहा है कहीं पे, कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगा हमारा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सेमीकोलन छोड़ गया है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। कंपाइल हो गया, रन कराते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। 27, 36, 1, 64, 16, 125। अब चेक कर लो, वैल्यूज हमने क्या डाला था, पहला वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर सेकेंड वैल्यू हमारा क्या है 6, तो इसका ये हमारा इसका स्क्वायर आएगा तो 36। 1 का क्यूब ही आएगा, लेकिन 1 का क्यूब 1 ही होगा। 8 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर आएगा, इवन नंबर है, लेकिन 5 का क्यूब आएगा क्योंकि ये। अगर इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम लोग एरे 1 को भी प्रिंट करते हैं उसके ऊपर। एरे 1 को भी सिर्फ समझने के लिए, ये प्रोग्राम में लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम के अंदर, बट हम लोग ये दे दिए, प्लस एक लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि दोनों थोड़ा सा अलग अलग दिखे। तो ये समझ में आएगा कि ऊपर में क्या था और उसके जगह पे क्या आया। तो इसी चीज को हम लोग कॉपी पेस्ट वहां पे भी कर लेते हैं। ऐसे नोटपैड में करना जरूरी नहीं है, ये तो हम तुम लोग को बताने के लिए बताते थे कि यहाँ पे दिखाना आसान होता है, नोटपैड में दिखता ठीक से। कंपाइल कर लिए, अब फिर से इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से कंपाइल करके फिर से रन कराते हैं। इस बार आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो पहले क्या आएगा, पहले जो है, अच्छा लाइन ब्रेक नहीं हुआ, ये तो पुराना आउटपुट है, देखो ये मेरा पुराना आउटपुट है, इसको हटा दो। 3 की जगह क्या आया, या इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि लाइन ब्रेक वाला हम लोग कोड नोटपैड में तो लिखे थे बट यहाँ नहीं लिखे थे। दोनों लूप के बीच में लाइन ब्रेक करते हैं या लाइन ब्रेक ना करके एक लाइन खींच देते हैं डबल कोट्स में, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए,
ये सब करना जरूरी नहीं है, ये तुम लोग को आउटपुट दिखाने के लिए हम बता रहे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आउटपुट समझने में। देखो 3 की जगह 27 आया, 6 की जगह 36 आया, 1 की जगह 1 ही आया, 8 की जगह 64, 4 की जगह 16 और 5 की जगह 125। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताया मैंने कि ये फर्स्ट वाले को प्रिंट करना जरूरी नहीं है, आप सेकंड वाले को ही प्रिंट कराओ और हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो गया। तो एक बार देख लो इस प्रोग्राम को पूरे अच्छी तरह से कैसे ये प्रोग्राम बना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।